दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार और जय श्री राम। जैसे कि आपने 2 दिन पहले न्यूज़ देखी होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट में एक जेल से 19 कैदी भाग गए थे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 19 कैदी पहले कौन थे और वो भागे कैसे। जो भागे थे उनमें 6 ऐसे थे, डेडेड क्रिमिनल्स थे जिनको सजाए मौत मिली हुई थी, और 5 ऐसे थे जिनको 25 साल की कैद मिली थी, जैसे कि वो तो एक लाइफ टर्म ही हो गई, और बाकी अंडर ट्रायल थे। और उसका जो मेन आदमी था उसका नाम था गाजी शहजाद, और जो शहजाद है वो लश्कर तोयबा का एक अर्डेंट मेंबर है, और उसको माना जाता है कि वो हाफिज सईद का राइट हैंड था। ये पहले नेतागिरी भी कर चुका है और इलेक्शन में भी खड़ा हुआ है पीओजे में, और वो हार गया था। उसके बाद उसने लश्कर तोयबा ज्वाइन किया। वो और उसके 4 साथी थे, लेकिन तो बाकी 3 साथी जेल में ही हैं, वो नहीं भागे, इसको भगाया। और ये वॉज द मेन जिसके कारण ये पूरा सेटअप हुआ है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि कैसे भागे। जेल कोई घर तो है नहीं कि एक दरवाजा तोड़ा और बाहर निकल गए। कहते हैं 19 लोग आए वहां पे, और जो पुलिस के आदमी गेट पे खड़े थे उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और वो बाहर निकल गए। वाह साहब। और एक स्टोरी ये है कि एक उसमें जो आतंकवादी था, उसको जब लस्सी दी गई पीने के लिए तो उसने कहा कि मैं लस्सी नहीं पीऊंगा, ये लस्सी वापस ले जाओ। तो जो बाहर गार्ड था उसने उसका गेट खोल के लस्सी लेने लगा अंदर, तो उसने उसको ओवर पावर कर दिया गार्ड को, और उससे चाबियां छीन ली और बाकी रूम्स भी खोल दिए, जिससे कि वहां पे 19 लोग भाग गए। आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है कि एक गार्ड के पास पूरे जेल की चाबियां हो, कि अगर एक गार्ड चाहे तो पूरा जेल खाली करा दे? एनीवेज, ये तो बहुत ही एविडेंट और क्लियर है कि इसको भगाया गया है। क्यों भगाया गया है इसके ऊपर मैं अभी बाद में आता हूं। तो दोस्तों, आगे जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें एक कहानी ये भी है कि रावलकोट के जेल के अधिकारियों ने पहले ही लिख के दे दिया था अपने सीनियर अथॉरिटीज को कि ये जेल इतने ड्रेडेंट आतंकवादियों के लिए नहीं है, टेररिस्टों के लिए नहीं है, या कैदियों के लिए नहीं है। इनको मीरपुर में शिफ्ट किया जाए। और उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उस पर कार्रवाई होनी ही नहीं थी। ये पूरा पेपर वर्क तैयार किया गया था आईएमएफ के लिए, जिससे कि पूरी चीजें क्लियर हो सके कि ये लोग भगाए नहीं गए हैं, ये भाग गए हैं। तो जैसे आईएसआई का और पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी एक्शन फुल प्रूफ नहीं होता है, उसी तरीके से ये एक्शन भी फुल प्रूफ नहीं था। अगर 19 लोग भाग गए और उसके बाद उन्होंने गार्ड्स ने AK-47 राइफल से गोलियां चलाई हैं उनके ऊपर, तो इतनी गोलियों में से केवल एक गोली एक आदमी के पैर में लगी, बस बाकी सब भाग गए। और रावलाकोट तो थोड़ी सी छोटी सी जगह है, आप सबको सकेत कर सकते थे, सबको विजिल कर सकते थे, लेकिन वो भाग गए, अभी तक पता ही नहीं। अब आप बड़ी बड़ी फोटोज लगा रहे हैं कि इनको पकड़ा जाए, इनको पकड़ा जाए, वो तो करना ही था आपको। लेकिन ये कब हुआ है? ये तब हुआ है कि जब सरा एडम्स, जो कि एक्स CIA टारगेटिंग ऑफिसर थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया अफगान तालिबान को $10 मिलियन देता है पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनको मरवाने में, जो किसी ना किसी तरीके से इंडिया में आतंक में इन्वॉल्व थे। अब आप ये दोनों चीज मिक्स करके देखिए, मिला के देखिए। ये इंडिया के लिए बहुत आसान होने वाली चीज नहीं है। ये केवल एक छोटी सी स्टोरी नहीं है।
ऐसे कितने ही आतंकवादी छोड़े जाएंगे, कभी तो वो पब्लिक में आएगी इंफॉर्मेशन, कभी वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में आएगी ही नहीं। जैसे हाफिज सईद को बोला जाता है जेल में है 31 ईयर्स के लिए, लेकिन वो बंदा अपने घर में बैठा है, उसको कहते हैं हाउस अरेस्ट, और बीच में वो किसी पार्टी में भी चला जाता है। ये कौन सा हाउस अरेस्ट है? अपने मन का खाना खाता है, अपने मन का टेलीफोन यूज करता है, टीवी यूज करता है, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर हिम। पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर जब जेल में रहता है तो कहते हैं उसकी एसी हटवा दो, उसको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती जितनी एक आतंकवादी को सुविधाएं मिलती हैं, और वो भी जेल में ना रह के अपने घर में रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। पाकिस्तान को ये हरकतें करनी है, डेलिबरेटली करनी है अगेंस्ट इंडिया। उनको ये दिखाना है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके इन जम्मू एंड कश्मीर। और जब उनकी ये जो एक मुहिम थी वो हल्की पड़ रही थी, लोग हल्के पड़ रहे थे, तो इनको एक ऐसा लीडर चाहिए था जो कि ये बोल सके कि ये जेल से भागा हुआ है, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कल को इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में पकड़ा जाए तो भी पाकिस्तान आर्मी बोलेगी अरे वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, अरे हिंदुस्तान में पकड़ा गया, मार दो उसको। तो ये सब एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है इंडिया के अगेंस्ट में आतंकवाद दोबारा फैलाने का। हमारी गवर्नमेंट जरूर इस चीज को बहुत सीरियसली देख रही होगी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने लोग इस तरीके से छोड़े गए हैं? और अगर आईएमएफ का चक्कर ना होता, वर्ल्ड बैंक का चक्कर ना होता, तो ये लोग खुलेआम घूम रहे होते, सरकारी नौकरियां कर रहे होते सुबह के शाम, और शाम के शाम टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे होते। ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट में होते, मिनिस्टर्स बने होते। वो तो भला हो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमी नहीं है। अगर इकोनॉमी अच्छी हो जाए जिस दिन, उस दिन ये सब सर पे चढ़ के दौड़ेंगे। उस समय ना इंडिया कुछ कर पाएगा, ना आईएमएफ कुछ कर पाएगा, ना वर्ल्ड बैंक, ना यूएसए, ना यूएन, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमको तो ये कोशिश करनी है कि पाकिस्तान ना जी सके ना मर सके। मरेगा तो भी हमारे लिए दिक्कत है, और जिएगा तो ज्यादा दिक्कत है। और इसमें पिसते कौन है? आम जनता, जिनको इससे मतलब, जिसको कश्मीर से मतलब नहीं है, जिनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मतलब नहीं है, जिनको मतलब है अपनी बच्चों की पढ़ाई से, अपने गैस के बिल से, अपने बिजली के बिल से, पेट्रोल के बिल से, खाने की चीजों से, बच्चों के स्कूलों से, हॉस्पिटल से, उनसे मतलब है वहां की जनरल पब्लिक को। लेकिन वहां की एलीट को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो उनके पास ऑलरेडी हैं। उनको चाहिए अपना सर्वाइवल, और उनका सर्वाइवल केवल इंडिया दुश्मनी से हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए पहले रीजंस अलग हुआ करते थे कि आर्मी को ये दिखाना है कि उनका एग्जिस्टेंस है, इतनी बड़ी आर्मी को पालना पोसना भी है, एक दुश्मन दिखाना है। ये बात पहले की थी, आज की नहीं है। आज तो दिखाने के लिए उनके पास वेस्टर्न बॉर्डर भी है, वो ज्यादा वॉलेटाइल है ईस्टर्न बॉर्डर से, मतलब इंडिया के बॉर्डर से ज्यादा वॉलेटाइल वेस्टर्न बॉर्डर है, जो कि अफगानिस्तान के साथ है। आज उनको करना है क्योंकि उनका बॉस उनसे बोलता है ये काम करने के लिए। उनका बॉस है चाइना। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया में सुख शांति बने, प्रोग्रेस हो, और चाइनीज कंपनीज, जो यूएस कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज जो चाइना में हैं, वो अपना धंधा पानी वहां पे बंद करके इंडिया में आए। वो ये दिखाना चाहता है कि इंडिया में एवरीथिंग इज नॉट राइट। टेररिज्म अभी भी है, और टेररिज्म कौन कर सकता है? क्योंकि चाइनीज टेररिज्म तो नहीं करते, वो दिल्ली में आके बम नहीं फोड़ते। कोई भी चाइनीज ऐसा नहीं होगा जो कि बम लगा के आ जाएगा और फट जाएगा। ये केवल वही कर सकता है जो जुनूनी होते हैं, जिनमें जिहाद भर दिया जाता है उनके मन में कि यही तुम्हारा रास्ता है और यही आखिरी रास्ता है।
ये आखिरी रास्ता नहीं होता है बच्चों जन्नत जाने का। जन्नत जाने का असली रास्ता होता है ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की इज्जत करना, खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रहना। इससे अल्लाह खुश होता है, भगवान खुश होता है। अल्लाह और भगवान किसी को जान से मार देने में कभी खुश नहीं होता है। और जान से अगर मार रहे हो ऐसे लोगों को जो कि जिनको पता ही नहीं है कि तुम उनको मारने आ रहे हो, जो एक जनरल पब्लिक है, एक जनरल बच्चा है, स्कूल जा रहा है, आपने उसको मार दिया, क्या अल्लाह कभी खुश हो सकता है? क्या भगवान, क्या ईसा मसीह, कोई भी हो, गुरु नानक, कोई भी हो जो ऊपर बैठ के एक एक आदमी को, एक एक इंसान को देख रहा है, क्या वो ऐसी हरकतों पे कभी भी आपको शाबाश दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। तो इस चीज को सोचो। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट, आपके लिए ये टफ टाइम है, हेडेड बाय कांग्रेस, उनको भी आपको संभालना है। और दूसरा, ये जो आतंकवाद शुरू होने वाला है, और पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पता है कि आज हिंदुस्तान में उनका साथ देने के लिए कुछ लोग हैं जो आपको हटाने के लिए, जो बीजेपी की गवर्नमेंट को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका साथ लेके अगर बाई चांस कोई एक्टिविटी इंडिया में हुई तो उसको रोकने का सर काम तो आप लोग का ही है। आपकी एजेंसीज हैं जो कि इस काम को रोक सकती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एजेंसीज जरूर इस चीज को सोच रही होंगी, ये देख रही होंगी कि कौन कौन हैं जो पाकिस्तानी की जेल से जो जा रहे हैं या जाने वाले हैं। तो कोई ना कोई तो एंजल होगा जो इसका इंतजाम भी कर रहा होगा। उस एंजल को मेरी नमस्ते और सलाम। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।